राजनीति नहीं होनी चाहिए चंद्रयान से। राजनीति की शुरुआत किसने की? ये आज जो दिग्विजय सिंह है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि 17 महीनों से इसरो को पेमेंट नहीं दिया गया, जो कि सरासर झूठ है। मनोबल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जब ये जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ईंट रख दी इसरो की, बहुत अच्छी बात है, नींव खोदी, बहुत अच्छी बात है। 2000 उसके बाद उन्होंने क्या किया? फंडिंग बंद। 2013 टीओआई की रिपोर्ट है कि जितने भी जो मंगलयान था या चंद्रयान था, जितने भी मिशन थे, सबके जो फंड्स थे उनको रोक दिया गया। और ये आज बात कर रहे हैं, श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने नेतृत्व में ये काम किया है, ये बात सही है, और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो साइंटिस्ट को जाता है, ये भी सही है। लेकिन 15 सालों में होमी जहांगीर भाभा से लेके विक्रम साराभाई तक संदिग्ध हालात में मौत क्यों हुई, ये आज की देश की जनता जानना चाहती है। मैं दे रहा हूं, जगदीश जी दे दूंगा, जगदीश जी दे दूंगा, जगदीश जी दे दो। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कविता अधूरी थी, मंच अधूरा था, प्रभात जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जगदीश जी दूंगा, जरूर दूंगा। यूपीए सेकंड का समय था और उस समय के साइंटिस्ट ने एक बात कही इंटरव्यू में कि मंगलयान को पहले, मंगल का जो अभियान था उसको आगे कर दिया गया, चंद्रयान पीछे कर दिया गया, और श्रेय लेने का मतलब था या श्रेय लेने के लिए कहा गया। ये बात आई, ये बात आई, इंटरव्यू में आया ये बात। लेकिन सवाल ये मैंने कहा, जहां से डिबेट मैंने शुरू की थी, आधार बनाया था डिबेट का, कि देश बड़ा कैसे बने। हम श्रेय के लिए भाग रहे हैं या देश के लिए भाग रहे हैं? तो देश कैसे बड़ा बनेगा ये हमें सोचना होगा ना। क्या नाम है साहब आपको? सर शिवम नाम है। बस 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। अरे 2 पॉइंट क्यों बोलोगे शिवम? 3 पॉइंट बोलो। जो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस को क्रेडिट क्यों देना चाहिए? उन्होंने नंबी नारायण को कहां से कहां पहुंचा दिया, उनका क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। राहुल गांधी आज जिन सड़कों पे लद्दाख में चल रहे हैं, वो सड़कें किन्होंने बनाई? और 2013 में एके एंटनी ने सांसद में खड़े होकर क्या कहा था कि हमें बॉर्डर एरिया की रोड्स बनानी ही नहीं चाहिए। तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलना चाहिए, उनके देश को बर्बाद करने का क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। मोदी जी को गाली बकना बहुत आसान है, मैं कोई इसमें धर्म नहीं घुसा रहा हूं, कोई नहीं घुसा रहा हूं, लेकिन आज की डेट में जब वर्ल्ड में मोदी जी की बात होती है तो इंडिया की भी बात होती है, वो बीजेपी की बात नहीं होती है, एज अ पीएम बात होती है। और जब पीएम की बात होती है तो देश का गर्व बढ़ता है। तो राहुल गांधी का वहां पे जाके कहना और ट्विटर पे कांग्रेस आईटी सेल का चलाना कि वो सड़कें अच्छी हैं, वहां पे बाइक चला रहे हैं, वो किसानी कर रहे हैं, वो पानीपत में जाके किसानों के साथ हल जोत रहे हैं, इसलिए उन्हें पीएम बनना चाहिए। तो ऐसे आज यूक्रेन का पीएम भी एक जोकर था। आज की डेट में यूक्रेन का क्या हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं बिल्कुल, यू विल गेट अ चांस, अरोड़ा जी विल फर्स्ट गेट चांस, एंड देन मैं आपको पहले कुछ क्लैरिफाई करना, मैं इनको दे दूं 1 मिनट के बाद। आपने डिबेट शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ो शब्द उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे किसी भी यहाँ नेता जो खड़े, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, या चाहे पब्लिक के लोग, किसी ने मोदी जी का विरोध नहीं करा। पर आप, मैं ऑटो वाला का विरोध नहीं करा। बैठ जाइए आप खड़े नहीं होंगे यहाँ पे। मैं उस देखिए, मैं आपको, मैं 1 मिनट, यहाँ पे श्रेय लेने का कोई डिबेट पे काम नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आने से यहाँ पे बड़े नेता बन जाएंगे तो आप बड़े गलत फहमी में आ गए। कहाँ जाना हुआ आपका? जी सर। है? जी सर। अंदर आइए, मेरे पास आ जाइए। कहाँ से आना हुआ? किराड़ी दिल्ली से। किराड़ी दिल्ली से। क्या काम करते हैं सर? मैं पॉलिटिक्स में हूँ। कब से है पॉलिटिक्स में? मैं जन्मजात कांग्रेस में। तो ये मतलब आपको तो दावत देनी चाहिए थी, तब आना चाहिए था आपको। दावत क्या सर, दावत क्या? वैसे दावत दी आपकी, यही मान लिया हमने अपना। अच्छा चलिए, मैं आप बहुत सीधे सरल आदमी है, मुझे देख के लग रहा है, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छा किया। और मन लगा के बैठिए और धीरे धीरे चुनाव लड़ना है ना? जरूर लड़ेंगे। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? लड़ना कहाँ चाहते हैं? किराड़ी से ही लड़ेंगे। किराड़ी से ही लड़ेंगे। टिकट मिल जाएगा? देखो पार्टी का हाईकमान का जो फैसला। लगता क्या है? मिल जाना चाहिए, हमने संघर्ष। जब सारा कुल मिला के खेल टिकट पे ही रुकना है तो हम उसी पे बात कर लें। सारा खेल जब टिकट पर है और टिकट और चुनाव पे और कलफदार कुर्ते पे, जब सारा खेल देश की राजनीति कलफदार कुर्ते पे टिकी है तो काहे पे हम चंद्रयान और देश पे महान कैसे बनाएं, गांधी जी, सुभाष, काहे हम बात करें? हम तो कलफदार कुर्ते बात करें। कहाँ गए किराड़ी वाले भैया? करारी आ जाओ आगे। हम तो कुर्ते में ही बात करें।
भाई कुछ नहीं, आप बहुत बढ़िया आदमी, भले आदमी हैं। जी देखिए, आपने कहा कि ऑटो वालों को नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला, साइकिल वाला भी बोल सकता है, लोकतंत्र है, पर बदतमीजी और भक्ति का बदतमीजी नहीं करेगा। हमने किसी ने भी मोदी की बुराई नहीं करी, वो वैसी चाबी की तरह छुल के तुमको भी कहता हूँ थोड़ा हल्के बोला करो, हल्के बोला करो। करने वाले भैया बैठो पीछे। हाँ, मैं कहा प्रधानमंत्री का विरोध करा रहे, हमें बोलना पड़ा। भाई प्रधानमंत्री सबका भारत का है और श्रेय सबको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। पर ये उछल के जो है ना, इस बदतमीजी का हम विरोध करेंगे। उछला ना करो। सुनो एक बात, वरना तुमको ऐसा जाल पे उछालूंगा कि उछलते ही रहोगे। विकास की बात किया इन्होंने, विकास की। आज हिंदुस्तान को मैं विकास बताना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम हिंदुस्तान में किया। ये कहते हैं कांग्रेस की सरकार लाओ, ये कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी करोड़ प्लेस में बम, कभी चंडीगढ़ में बम, कभी महाराष्ट्र में बम, कभी बॉर्डर में बम, जहां देखो बम पड़ते थे। बसों में जाओ तो बम, पार्क में जाओ तो बम, ये बम फोड़ने वाले लोग आ जाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता का क्या होगा? अरे रुको, यहाँ पे बम बम हो रहा है, तुम यहाँ पे बम की बात। अरे रुको। हाँ जी सर, ये बताइए, ये जो कह रहे हैं बम, हाथरस वाले कांडे में भाजपा सरकार में क्या दंगा नहीं हुए? ये तुम पुलवामा में 44 शहीद हुए, बताइए। दंगा नहीं था क्या? दंगा नहीं था क्या? वो दंगा नहीं था, दंगा नहीं था वो, बताइए। और सुनो दूसरी बात, सुनिए, और ये कांग्रेस सरकार में 375 का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, बताइए। जो हम कांग्रेस शासन में जो महंगे सस्ते कपड़े जो पहनते थे, आज वही भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, बताइए। महंगाई बढ़ा दी। महंगाई कहाँ के रहने वाले हो? यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? सर, जीरा 58 हो गया, जीरा 58 हो गया। हाँ, और सुनिए, 150 टमाटर हो गए, अदरक 40-85 हो गया, बताइए। कैसी बात करते सर? बात आई। क्यों नहीं? अरे रुकिए, महंगाई भैया सुनो मेरी बात सुनो। सालन, मैं भगा दूंगा आपको। आप रिटायर हो गए होंगे, लेकिन आपकी उम्र जो हरकतें 16 साल के बच्चे से भी कम को रखिए। सुनो, इधर देखो, दाढ़ी वाले बाबा इधर देखो। ये बात सच है कि महंगाई है, ये सच है कि महंगाई है। मैं मानता हूं महंगाई है, लेकिन एक बात, नियम सब पे बराबर से लगेंगे। जी बात हो रही है श्रेय की। भाई देखिए, डिस्टर्बेंस करके भाग जाइए। जी देखिए, बात श्रेय की हो रही है ना, तो सबसे पहले क्या है भाई आप क्या कर रहे हैं? आप बात श्रेय की है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आगे देखिए ना भाई, सब शांति रखेंगे तो आपकी बात भी सुन पाएंगे, आप भी हमें सुन पाएंगे। बात श्रेय की है तो सबसे पहला श्रेय मेरे इसरो के साइंटिस्ट को है। सबसे बड़ा श्रेय 140 करोड़ जनता के भावों का है, जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, मंदिर से लेके मस्जिद तक प्रार्थनाएं हो रही थी। और उस नेतृत्व का है, जब ब्रिक्स सम्मेलन में जमीन पर तिरंगा था तो सबसे पहले चूम के अपने हाथ में रखा और जेब में रखा कि भारत की आन बान शान विदेश में भी कैसे रखनी है, साउथ अफ्रीका में। एक बात अच्छी नहीं लगी इस डिबेट में, इन्होंने कहा, बहन जी ने बोला नेहरू जी ने एक ईंट लगाई, नहीं संकल्प लिया। आज मैं कोई संकल्प लेता हूं और मान लो ऋषभ तिवारी संकल्प को पूरा करते सामाजिक